बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और बिल्कुल बात करेंगे हम अमन के हवाले से रवादारी कौमी जिम्मेदारी, जो कि पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम है, मैसेज है, इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। और हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ है रफीक कुरैशी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं प्रोग्राम में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इलामा मुजाहिद अब्बास गदेवी साहब, स्कॉलर हैं, इनको भी हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और इलामा साहब तो कुछ टोरे फेरे पर गए हुए थे तो खैर आफियत के साथ मजीद का हुक्म है, सीरू फिल अर्ज़ वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, के ज़मीन में चले फिरें। तो चलने फिरने से जो है वो इंसान काफ़ी चीज़ें सीखता है, और रवादारी भी सीखता है, अमन भी सीखता है, मोहब्बत भी सीखता है। तो जाहिर है कि ये जो चलना फिरना है, आना जाना है, सफ़र करना है, इससे इंसान की तबीयत में बेहतरी आती है। और साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो यही होता है कि इंसान को बहुत सारे ऐसे तजर्बात होते हैं जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकता है। और 4 कामों के बारे में कहा गया ना कि अगर आपने किसी की ज़िंदगी को जांचना है और देखना है कि किस नौइयत का इंसान है, तो 4 काम करके देख लें। सफ़र करके देख लें, कर्ज दे के देख लें, खाना खा के देख लें, और आप उसके सामने हकीकत बयान करके देख लें। बाज़ लोग उस हकीकत के लफ्ज़ को कहते हैं कि उसको गुस्से में बात करके देख लें, लेकिन गुस्से में बात किसी के साथ करनी नहीं चाहिए। तो मैंने इसका बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमा किया, हकीकत बयान करके देख लें। तो बाज़ औक़ात जब इंसान किसी के सामने हकीकत बयान करता है तो उसकी शख्सियत जो है वो वाज़ेह होकर सामने आ जाती है। तो इसलिए हमें रवादारी अगर सीखनी है, और रवादारी का मुज़ाहरा आम तौर पर हम सफ़र में नहीं कर रहे होते। अगर ट्रैफिक जैम हो गया या अगले बंदे को गाड़ी चलाने में 1 सेकंड की भी देर हो जाती है, तो लोग गाड़ी के अंदर ही बैठकर बुरा भला कह रहे होते हैं अगली गाड़ी वाले को। यानी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो सफ़र भी हमें बर्दाश्त सिखाता है, रवादारी सिखाता है, अमन सिखाता है। और बिलखुसूस अगर सफ़र खूबसूरत इलाकों का हो और पहाड़ों का सफ़र हो, तो वो इंसान की तबीयत में ताजगी ले आता है। वाह जी, क्या बात है, ताज़ा दम होकर जनाब। बिल्कुल, इलामा साहब वापस आए हैं और हम इनसे बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से हंगामी सूरत हाल में अमन की किस कदर ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? कोरोना वायरस जैसे कि एक वबा है, और वबा के हालात के अंदर वो हालात नहीं होते जो आम जिंदगी के अंदर होते हैं। तो हमें वबा से लड़ने के लिए जब हंगामी हालात हैं तो हंगामी बुनियादों पर इक़दामात भी करने होंगे। हंगामी बुनियादों पर हमें सीखना भी होगा, समझना भी होगा, अमल पैरा भी होना होगा। सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस से हमने नारा लगाया कि डरना नहीं लड़ना है, ठीक है, लेकिन अब हम उस कैफियत से आगे आ गए हैं। हम ना ही डर रहे हैं और ना ही लड़ रहे हैं। यानी कि डरने की जहां तक बात है तो कोई भी नहीं डर रहा और उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। हालांकि देखा जाए कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस वबा की वजह से दुनिया से जा चुके हैं, और करोड़ से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन कई लोग अभी भी इस शशोपंज का शिकार है कि ये वायरस है भी सही या नहीं। देखिए, जब एक चीज हमें नजर आ रही है कि लोगों को इफेक्ट कर रही है, लोगों को मुतासिर कर रही है, लोग इससे इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम यकीन नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी खाम ख्याली है। और हमें इन हंगामी हालात के अंदर ज्यादा से ज्यादा SOPs पर अमल करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए SOPs पर अमल करके। बिल्कुल, रफीक कुरैशी साहब आपसे बात करते हैं और जानते हैं नफरत अंगेज गुफ्तगू क्या है और इससे अवॉइड किस तरह किया जा सकता है, स्पेशली नौजवान जो तबका है उनकी तरबियत में। इस हवाले से तालीमी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि जो गुफ्तगू है वो इंसान के आयनादार होती है, उसके एतमाद का, उसके शख्सियत का। अगर उसकी गुफ्तगू में ठहराव है, तहम्मुल है, उसके गुफ्तगू में बुर्दबारी है, लहजे में नरमी है, तो महसूस होता है कि ये शख्सियत जो है कोई आला पाए की शख्सियत है, ये इंसानी दर्द रखने वाली शख्सियत है, ये माशरे के अंदर बेहतरी लाने वाली शख्सियत है, रवादारी के जज्बे से सरशार शख्सियत है। लेकिन अगर यही गुफ्तगू सख्त हो जाए, यही गुफ्तगू में तुरशी आ जाए, तलखी आ जाए, तो फिर ये माशरे के अंदर
बद अमनी का सबब बनती है, बिल्कुल, तनाज़े का सबब बनती है, लड़ाई का सबब बनती है। और हम ये समझते हैं कि इंसान को नफरत अंगेज गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। ज़ाहिर है माशरे में हम अमन चाहते हैं, बिल्कुल, माशरे के अंदर अमन उसी सूरत में होगा कि जब इस माशरे का हर शहरी, हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माशरे के अंदर ऐसी गुफ्तगू को रिवाज दे जो प्यार, मोहब्बत, रवादारी, तहम्मुल और बुर्दबारी का आईनादार हो। लेकिन जब हम नफरत अंगेजी करते हैं तो गोया हम दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे होते हैं। जब माशरे में बदअमनी होती है, माशरे में कत्ल व गारत होती है, फिसाद बर्पा होता है, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि माशरा तरक्की कर सकता है। वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता, वो माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू के अंदर नरमी लाएं, अपने लहजे को नरम करें, इस लहजे के अंदर शीरीनी पैदा करें ताकि माशरे के अंदर तरक्की हो। दूसरी बात आपने कही कि तालीमी इदारे, तालीमी इदारों अगरचे अभी तो तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन जब तालीमी इदारे खुले तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि नौजवान तबका जो है उसके लिए ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें, उनकी जहनी और फिक्री तरबियत के लिए, जिसमें उन्हें बताया जाए कि आप माशरे का वो कीमती असासा हैं। जब आप माशरे में जाते हैं, जब आप कोई बात करते हैं तो लोग आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, इसलिए कि आप सिर्फ नौजवान नहीं है बल्कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं। पढ़े लिखे नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, और जब मुस्तकबिल हमारे माशरे के अंदर ऐसी अच्छी बातें, ऐसी पायदार बातें जो कि तालीमी इदारों से सीख कर आएगा तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मुल्क भी तरक्की करेगा, हम लोग भी खुशहाल होंगे और माशरे के अंदर जो है बदअमनी का खात्मा होगा, रवादारी का रिवाज पैदा होगा और मोहब्बत का चलन आम होगा। वाह जी। अच्छा ये बताइए कि कोरोना जैसी वबा से मुतालिक आगाही में नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए? जी बिल्कुल, नौजवान, जिसमें मैंने कहा कि नौजवान हमारा वो मुस्तकबिल है, वो लोग इनकी बात को सुनते हैं। जब ये बात कोई कहते हैं तो बड़े तवज्जो से इनकी बात पर लोग अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब ये माशरे में जब जाते हैं, वो तालीमी इदारा है, वो कोई महफिल है, वो कोई मजलिस है, वो कोई गैदरिंग है, तो वहां जब ये बात कोरोना के हवाले से करता है कि कोरोना तबाही है, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। आज 5 लाख से ज्यादा लोग देख लें आपके सामने। आज ये जा रहा है, आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आज मुल्तान के अंदर निश्चित मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसी कोरोना की वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ गया है। हम ये समझते हैं कि लोगों को उसको सीरियस लेना चाहिए, और जब नौजवान इस कोरोना के हवाले से आगाही पैदा करता है, लोगों को बताता है, लोगों में इसकी तालीम देता है कि इससे बचें, इससे बचने का तरीका ये है कि हमें अपने आप को गैदरिंग से बचाना चाहिए, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। जिस तरह कहा जाता है कि 20 सेकंड आप साबुन से हाथ धोएं, अपने आप को सैनिटाइजर से इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक माशरे के अंदर बड़ी अच्छी रिवायत थी, लेकिन जाहिर है इस वबा ने वो खत्म कर दिए। हम लोग हाथ मिलाते थे, हम लोग बगलगीर होते थे। आज अगर हम किसी को बगलगीर होने से रोकते हैं तो वो थोड़ा सा महसूस करते हैं। तो मेरी उन दोस्तों से दरखास्त है कि खुदारा कोरोना से बचने के लिए अगर कोई बगलगीर नहीं होता तो उससे ना हो, हाथ ना मिलाएं, यही इस कोरोना से बचाव के तरीके। आपका ताल्लुक मीडिया से है और प्रिंट मीडिया से है, इस हवाले से बात भी करना चाहूंगी कि मीडिया का समाजी जिम्मेदारी जो है क्या बनती है। नफरत अंगेज गुफ्तगू के हवाले से मशक्क़त इख्तिलाफ़ात है, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमआहंगी में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है मीडिया, आप क्या समझते हैं? देखें जी, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तकदीर ही अच्छी थी, तकरीर में थे झगड़े, बिल्कुल तर्क हमने किया उसको जिस शोर में शर देखा। ये जो हम तहरीर के लोग हैं, कलम के मजदूर हैं, बिल्कुल, और हम कलम के जरिए से वो आगही, वो शऊर हम माशरे के हर फर्द को पहुंचाना चाहते हैं। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग तहरीर के जरिए, मज़ामीन के जरिए, गुफ्तगू के जरिए अपने फर्द को ये बताएं कि माशरे के अंदर अगर आप जिंदगी को अच्छे अंदाज से गुजारना चाहते हैं, बीमारियों से अपने आप को बचाकर गुजारना चाहते हैं, तो उन तदाबीर पर, उन एहतियाती SOPs पर अमल करना चाहिए जो हुकूमत की जानिब से हमें दिया जा रहा है, या हमें समाजी तंजीमें हम तक वो बात पहुंचा रही हैं, उन बात को हमें गौर से सुनना चाहिए। और मीडिया तहरीर के जरिए, अपने कलम के जरिए
इन मसाइल की निशानदेही करता रहता है और इंशाल्लाह हम मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह। नवाज साहब, आपसे बात जानते हैं कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमांगी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, कुछ इस पर भी रोशनी डालिए। बैनुल मज़ाहिब या बैनुल मसालिक हमांगी हमारी ज़िंदगियों में इस हद तक ज़रूरी है। देखिए कि इंसान जब ज़िंदा रहना चाहता है इस कुर्रे अर्ज़ी पर, उसे ज़िंदा रहने के लिए जहाँ दीगर लवाज़मात की ज़रूरत है, वहाँ उसमें सबसे बड़ा और अहम लाजिम एक ये है कि हम दूसरे मज़हब या दूसरे मसलक के इंसानों को कबूल करें। एक है बर्दाश्त करना है कि कबूल करना, जो कबूलियत है वो बर्दाश्त से एक बड़ा मरहला है। आम तौर पे हम जब देखते हैं कि बिलखुसूस हमारे मुआशरे में मजहबी मुनाफरत को इबादत के तौर पे समझा जाता है कि दूसरे मसलक या दूसरे मज़हब के लोगों के साथ नफरत करना, इसको इबादत की दिया से कि ये दूसरे मज़हब का है, ये दूसरे मसलक का है, हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है। मजहबी मुनाफरत इबादत नहीं है, ये एक लानत है। हमें मजहबी मुनाफरत से, लोगों से नफरत करना, इससे दूर होना होगा। और बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हमांगी हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है कि हमें एक दूसरे को जहाँ बर्दाश्त करना तो छोटा लफ्ज़ है, कबूल करना है और एक दूसरे को एहतराम देना है, एक दूसरे के मज़हब व मसलक को एहतराम देना है, और यही हमारे लिए फ़ायदामंद है। ठीक है, तो लाजिम बात है, एक दूसरे का जो एहतराम है वो बहुत ज़रूरी है। और यही बात करते हैं आपसे कि इख्तलाफात क्या हैं रफ़ीक कुरैशी साहब, और तनाज़ा क्या है जो जन्म देते हैं। देखिए, हमारे माशरे में जो हमेशा से इख्तलाफ की तो गुंजाइश मौजूद होती है, और इख्तलाफ ये कोई नई बात नहीं है। इख्तलाफ जो है वो तहकीक को, रिसर्च को, नई चीज़ को जन्म देता है। बिल्कुल। लेकिन मसाइल वहाँ पैदा होते हैं जब इख्तलाफ करने वाले मामले को तनाज़े की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इख्तलाफ चंद अफराद हैं, चंद अफराद की राय मुख्तलिफ हो सकती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना ये फर्द अपनी राय पर मुसिर हो कि मेरी राय ही दुरुस्त है और अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत करे, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ से तनाज़े का आगाज होता है। लेकिन जी, आप इख्तलाफ करें, अपनी दलाइल के साथ इख्तलाफ करें, इससे अच्छी चीजें सामने आती हैं। आप देख लें, माजी के अंदर कहा गया है कि इख्तलाफ जो है वो उम्मत के लिए रहमत है। इसलिए कि जितनी भी तहकीकात का आगाज होता है वो इख्तलाफ से होता है। ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, यहाँ से काम का आगाज होता है। तो हम ये समझते हैं कि इस पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन हमें तनाज़े की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब हम तनाज़े की तरफ जाते हैं तो फिर मामला फिसाद की तरफ जाता है। फिसाद जब होता है तो मामला बिगड़ जाता है, और जब बिगड़ता है तो माशरे के अंदर बदअमनी होती है, और वो जो रवादारी के लिए जो हमने मेहनत की हुई होती है, जो हमने कोशिश की होती है, उसके टूटने फूटने का अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें मुआशरे के अंदर इख्तलाफात के हद तक तो हमें रहना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ को तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अपनी बात पे जिद करके उस पर अड़ना नहीं चाहिए। अपनी राय को दूसरे की राय पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। इसकी वजूहात क्या है? जब इख्तलाफात की बात की जाती है तो रीज़न क्या है, और फिर हल की बात करते हैं कि हल क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, हल तो मैं पहले इख्तलाफ की बता दूं आपको। देखिए, माशरे के अंदर मुख्तलिफ जहन के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मसाले के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अच्छा, इनमें इख्तलाफ तो होता है, कोई मसलक की बुनियाद पर है, कोई मजहब की बुनियाद पर है, कोई सियासी नुक्ता नज़र से भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन मैंने अर्ज ये करने की आपसे कि इसमें अगर इख्तलाफ को आप तनाज़े बना देंगे तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तनाज़ा नहीं बनाना, इख्तलाफ जब तक रहे, आप किसी की राय से नहीं इत्तेफाक करते ना इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हों, लेकिन आप उसकी राय को गलत ना कहें। जब आप दूसरे की राय को गलत कहते हैं और अपनी राय पर कहते हैं यही दुरुस्त है, तो यहाँ से इख्तलाफ तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता है। तो हमारा मुआशरा तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक कुरैशी साहब, हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम के रवादारी कौमी जिम्मेदारी है, इसको लेकर आए हैं हम लोग। और हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, रुबीना अंसारी है, नाज़ है, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाएँ। और रुबीना से ही बात का आगाज़ करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ख़वातीन का माशरती अमन में
کیا کردار ہونا چاہیے؟ روبینہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. تھینک یو. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی گود جو ہوتی ہے نا، وہ رویوں کی تشکیل کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. بالکل. عورت بھلے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بہو ہے، ہر روپ میں امن کی سفیر نظر آتی ہے. اب کسی بھی شعبہ زندگی سے خواتین کا تعلق ہو، ہر شعبے میں خواتین جو ہیں یہی چاہتی ہیں کہ ماحول پر امن ہو. اور اسی طرح خواتین جو ہیں وہ جہاں معاشرتی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں، وہیں امن کی سفیر بھی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی جگہ پہ جائیں، کسی بھی شعبے میں بھلے کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں. گھریلو زندگی کو آپ دیکھ لیں تو ایک عورت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ پرامن ہو. تو اسی طرح ایک خاتون کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو معاشرہ ہے وہاں امن خراب ہو. تو ماں کی گود میں جب بچے پروان چڑھتے ہیں تو بچوں کی جو رویوں کی تشکیل ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. تو عورت جو ہے وہ ہر شعبے زندگی میں بہت اس کا اہم کردار ہے. یعنی کہ جب تک عورت جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو ملک کی نہ ترقی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہمارے ملک میں امن جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے. تو کسی بھی ادارے کی، کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں ایک خاتون کا اہم کردار ہے، وہیں امن کے قیام میں بھی عورتیں جو ہیں وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں اور دینا بھی چاہیے. بالکل بالکل درست کہا. جی صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. اور کیونکہ امن کی بات ہو رہی تو اس میں رویہ جو ہے وہ کیا ہے اور رویے کی تشکیل ہماری زندگی پر ان کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے، رویہ ہر انسان کا وہ بیہیویئر ہے، وہ طریقہ کار ہے جس سے انسان دوسرے انسانوں سے پیش آتا ہے. بالکل. اور رویے کی بہتری یہ انسان کے اچھا ہونے کی، انسان کے بہترین اخلاق والا ہونے کی دلیل ہے. اور جس کا رویہ بہتر نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور دیکھیں، اس بات میں ہمیں مکمل طور پہ متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم رویہ مسلک، مذہب، رنگ، نسل، علاقہ یا صوبہ دیکھ کر نہیں رکھ سکتے کہ اس کا یہ علاقہ ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا، اس کا یہ مذہب ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا. نہیں، بحیثیت انسان ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ انسان ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اچھا رویہ رکھنا ہے، بہتر رویہ رکھنا ہے، ایسا رویہ رکھنا ہے کہ جس سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا جائے. کوئی بھی انسان اپنے لیے یہ توقع نہیں رکھتا یا اپنے لیے یہ توقع نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایک برا رویہ رکھا جائے. ہر انسان یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے اس کے ساتھ. جس طرح سے ایک انسان اپنے لیے اچھا رویہ رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر انسان کو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا اور بہترین رویہ رکھنا چاہیے. اور رویے کی بہترین جو مثال ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی علاقے والے کو، کسی رنگ و نسل والے کو، کسی صوبے والے کو، حتیٰ کہ کسی مذہب و مسلک والے کو ٹارگٹ بنا کر اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے، اپنا رویہ مختلف نہیں کرتے، اپنا رویہ غیر سنجیدہ نہیں کرتے، تو پھر تو یہ بہترین اور رول ماڈل ہے. لیکن اگر ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے رنگ کو دیکھ کے، نسل کو دیکھ کے، علاقہ و صوبہ کو دیکھ کے، مذہب و مسلک کو دیکھ کے، تو پھر یہ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے رویے کے اندر بتدریج بہتری بھی لانی چاہیے اور ہمیں اپنے رویے کو مسلسل بہتر کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے رویے کا حصہ بن گئی ہے، ہم اس کے اوپر نظر ثانی بھی نہیں کرتے اور اس طرح متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک شخص کے ساتھ برا رویہ اپنائیں گے وہ ہماری عادت خاصہ بن جائے گی اور پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر وہ پورے معاشرے کے اندر ایک نفرت والا رویہ ڈیولپ ہو جائے گا. ہمیں نفرت انگیز رویہ نہیں چاہیے، ہمیں مثبت رویہ چاہیے، وہ رویہ چاہیے جس سے معاشرے کے اندر بہتری آئے، امن و سکون آئے. واہ جی زبردست، بہت خوبصورت بات کی ہے. روبینہ آپ سے بات کرتے ہیں، رواداری اور برداشت کا معاشرتی امن سے کیا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، رواداری اور برداشت کا معاشرتی امن سے بہت گہرا تعلق ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے کچھ حقوق ہیں اور وہ حقوق ہمیں حکومت دیتی ہے. تو اگر ہر شخص کو مساوی حقوق نہ دیے جائیں تو معاشرتی ناانصافی جنم لیتی ہے معاشرے میں. اور جب معاشرے میں معاشرتی ناانصافی ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کے حقوق ہڑپ کرنے لگیں گے، غصب کرنے لگیں گے
اور جب ایسا ہوگا تو پھر نوبت لڑائی جھگڑے تک اور فتنہ فساد چلی جاتی ہے نا. تو ہمارے جو رویے ہوتے ہیں وہ معاشرتی رواداری پر بہت گہرے اثر ڈالتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رویے ہماری شخصیت کے، ہماری تربیت کے عکاس ہوتے ہیں. رویے دو طرح کے ہوتے ہیں، مثبت رویے اور منفی رویے. اگر ہمارے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کس طرح کے ماحول میں اور کس طرح کے گھر میں ہوئی ہے. اگر ہمارا رویہ مثبت ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت جو ہے وہ ایک اچھے گھرانے میں، ایک اچھے ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے. لیکن اگر ایک برے ماحول میں پرورش کی گئی ہو تو پھر رویے بھی منفی ہوتے ہیں. تو معاشرتی انصاف، معاشرتی رواداری، برداشت، یہ بھائی چارہ، اخوت، ہمدردی، یہ سب ایسے جذبے ہیں کہ جن سے معاشرتی امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. تو ہمارے اندر یہ جذبے جو ہیں یہ پروان چڑھنے چاہیے. جیسے بین المسالک یا بین المذاہب ہم آہنگی کا جذبہ، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں اور ذات پات یا لسانیت کی بنیاد پر کسی کو کمتر نہ سمجھیں، کسی کو برتری نہ دیں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. اور پاکستانی ہونے سے بھی پہلے ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ، وہ انسانیت کا رشتہ ہے. تو جب اس طرح کی سوچ ہمارے اندر پروان چڑھے گی تو ہمارے جو رویے ہیں، رواداری، محبت، ہمدردی، یہ سب مل کر پھر ایک مثالی مملکت جو ہے وہ ضرور قائم ہوگی اور ہمارے ملک میں امن بھی ضرور قائم رہ سکے گا. بالکل. لیکن آپ سے جانیں گے کہ کورونا جو وائرس ہے، اس کی وبائی امراض کا جو مقابلہ ہے تو وہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وبائی امراض؟ جی بالکل. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر شخص جو ہے ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے نا. لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، عجیب سا خوف. اور خوف ہونا بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وبا سے 5 لاکھ سے بھی زیادہ انسان جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. نہ جانے کتنے گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے، کتنی بربادی ہو گئی اس دنیا میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وبا کا مقابلہ ہمیں ڈٹ کر کرنا چاہیے. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. لیکن آج دیکھیں تو ہم نہ ڈر رہے ہیں اور نہ ہی لڑ رہے ہیں. لیکن اس دور میں بھی ہمارے رویے، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر اگر مدد کی جا رہی ہے تو اپنے جو ہم خیال فرقے کے لوگ ہیں، اپنے فرقے سے یعنی کہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو لوگ ترجیح دے رہے ہیں نا. اور اگر یہ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم ہے تو لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کی. وہی بات کہ سب سے پیارا رشتہ ہمارے درمیان کہ ہم ایک ملک کے باسی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا ملک ہمارا گھر ہے. جب ہم اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کریں گے، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام چیزوں سے بالادست ہو کر ایک دوسرے کی مدد کی جائے تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ شروع سے یہ چیز میڈیا پر بھی بتائی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں، سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں، گھروں کی صفائی کا، فرش کی صفائی کا، ہر چیز کا اپنے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو اس سلسلے میں ایک میسج دینا چاہوں گی خواتین کو کہ جہاں اپنے گھروں میں بیٹوں کی، بھائیوں کی یا شوہروں کی تیاری کرتی ہیں، ان کو کپڑے پریس کر کے دیتی ہیں، ہر چیز دیتی ہیں، تو ساتھ میں ایک ماسک بھی ان کو ضرور دیں کپڑوں کے ساتھ کہ یہ ماسک بھی آپ نے ضرور پہنا ہے. ماسک پہننے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے. اگر بازار جا رہی ہیں، خواتین خود باہر جا رہی ہیں، اپنے بچوں کو جب باہر بھیج رہی ہیں تو کہیں بھی جانے سے پہلے بچوں کو ماسک کم از کم ضرور دیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا یوز جو ہے وہ استعمال ضرور کروائیں. تو اس طرح جو یہ وبا سے آج کل ہر طرف بد امنی ہے، تو اس سے ہم قابو جو ہے وہ پا سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. بڑی خوبصورت بات کی ہے روبینہ نے کہ اور سب کام کرتے ہیں، آپ جناب کپڑے پریس کر کے دے رہی ہیں اور بنیان تک دے رہی ہوتی ہے، گارمنٹ تک دے رہی ہوتی ہے، تو ساتھ ماسک کو بھی لازمی کرا دیں اور ماسک بھی دیا کریں کہ یہ بھی آپ لوگوں نے باہر لگا کر جانا ہے. رحمت صاحب، آپ سے جانتے ہیں دوسروں کے خیالات اور نظریات کا احترام کیوں ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرتی ترقی کے لیے مختلف الفکر ہونا یا مختلف الخیال ہونا ضروری ہے، لیکن مختلف الفکر یا مختلف الخیال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے نے، ہمارے سامنے والے نے، جس کا عقیدہ، رنگ، نسل، مذہب مختلف ہے تو اس کے ہم نظریے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں.
मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल फ़िक्र होने का मतलब ये है कि आप अपनी फ़िक्र के एतबार से दलील के साथ, अपने ख्याल के साथ इख्तिलाफ राय तो कर सकते हैं, लेकिन आप मुखालफत ना करें, उसके नज़रिए को, उसकी सोच को आप कबूल करें। लिहाजा अगर किसी का नज़रिया मुख्तलिफ है, किसी का अकीदा मुख्तलिफ है, किसी की सोच मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे के नज़रिए का एहतराम करना चाहिए। देखिए, जो साबिक़ीन लोग होते थे, जो पुराने वक्तों के लोग होते थे, उनके दरमियान भी इख्तलाफ होता था, और इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। इख्तलाफ राय तनव्वु की निशानी है। इख्तलाफ राय तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुआशरे की निशानी है। इख्तलाफ राय हमेशा तरक्की की राहों को खोलता है। इख्तलाफ राय हमेशा इंसान को उन रास्तों पर लेके जाता है जो रास्ते कामयाबी के रास्ते होते हैं। लेकिन जहां मामला गड़बड़ होता है या जहां बात बिगड़ती है वो ये कि हम इख्तिलाफ राय को मुखालफत में बदल देते हैं। उसमें दलील नहीं होती, उसमें अक्ल नहीं होती, उसमें आपके पास कोई वाज़े ऐसी कराइन मौजूद नहीं होते जिससे आप इख्तिलाफ राय आप रख रहे हैं, दलील के साथ रख रहे हैं, बाहमी एहतराम के साथ रख रहे हैं, एक दूसरे को अदब व एहतराम की नीयत से आप देख रहे हैं, और आप उसकी ज़ातियात तक नहीं जा रहे, सिर्फ आप उस नज़रिए को दलील के साथ आप कह रहे हैं कि आपका नज़रिया ये है, इस बारे में मेरा नज़रिया ये है, तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये तरक्की की अलामत है और तनव्वु की अलामत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मुजाहिदाबाद कर दीजिए साहब, आप तशरीफ फरमा रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या कहेंगे देखने वालों के? पाकिस्तान लॉन्च यूथ कौंसिल का पैगाम, रवादारी कौमी जिम्मेदारी, इस हवाले से आपका मैसेज क्या जाएगा आज के दिन? देखिए, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना के इन हालात में बिलखुसूस SOPs पर अमल करें, मास्क लगाएं, दूसरों से मुनासिब फासला रखें। दूसरा जो सबसे अहम पैगाम है, अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे ये कोरोना वाली ज़िंदगी हो या इसके बाद जो ज़िंदगी आए, अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी तबीयत और रवैये के अंदर बेहतरी लेकर आए। बिलखुसूस अपने रवैये के अंदर रवादारी, अमन, प्यार और मोहब्बत की अक्कासी दिखाए। जब ये अक्कासी होगी हमारे रवैये के अंदर कि हम रवादारी को हम कौमी जिम्मेदारी समझ के निभा रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह मेरा मुआशरा, मेरा मुल्क, मेरा वतन तरक्की की जानिब जाएगा और इंसानियत जो है वो अपने उरूज की जानिब जाती नजर आएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुबीना अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज जाएगा, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आजकल ये जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में सब्र, बर्दाश्त, हमदर्दी, रवादारी, इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। अगर हम सब मिलकर हर तरह के इनके फिरकावारियत से, कि जैसे दूसरों के मज़ाहिब के खिलाफ हम कोई बात ना करें, इन चीज़ों से हम वो हो के अगर बालादस्त हो के सोचें, देखें, मुत्तहिद हो के, इकट्ठे हो के, एक साथ हो के हम इस मर्ज का मुकाबला कर सकते हैं, इस वबा को हरा सकते हैं। और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस वबा को हरा भी चुके हैं। तो यही मैसेज है कि एक दूसरे के रवैयों का एहतराम करें और अपने अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा करें कि अगर कोई ऐसी नामुनासिब बात, नामुनासिब रवैया आपको पेश आ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। खुद अपने अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा करें। जब आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाएगी, एक छोटा सा मैसेज कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं।